बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम को रियाया ना कहो। कौम का हर फर्द अपनी जगह बादशाह होता है। किसी भी शख्स को कौमी वकार से महरूम ना करो। गद्दारी की सज़ा उसे दी जाती है जो मुल्क और कौम की जड़ें काटे और दीन के दुश्मनों के हाथ मजबूत करे। जहाँ हुक्मरानों के दिमाग पर बादशाहत का नशा हो वहाँ सरहदें सुकड़ जाती हैं और तख्तो ताज की खातिर हुक्मरान अपने मजहब और अपनी गैरत को भी तर्क कर दिया करते हैं। कौम के शहीदों और कौम की मजलूम बेटियों को भूल जाने वाली कौम की किस्मत में कफ़ार की ग़ुलामी लिख दी जाती है। जिस कौम के शायर भी वजीफ़ा खोर हों उस कौम के लिए ज़िल्लत और रुसवाई है। सल्तनत इस्लामिया की कोई हद नहीं। तुमने जिस रोज़ अपने आप को और खुदा के इस अजीम मजहब इस्लाम को सरहदों में पाबंद कर लिया, उस रोज़ से यूँ समझो कि अपने ही कैद खाने में कैद हो जाओगे और फिर तुम्हारी सरहदें सुकड़ने लगेंगी। हुक्मरान जब अपनी जान की हिफाजत को तरजीह देने लगें तो वो मुल्क व कौम की आबरू की हिफाजत के काबिल नहीं रहते। अगर किसी कौम को बग़ैर जंग के शिकस्त देनी हो तो उसके नौजवानों में फहाशी फैला दो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के 10 सदियों पहले कहे गए अल्फाज। मुझे डर महसूस होने लगा है कि मुसलमान अगर ज़िंदा रहे तो वो हमेशा सलेबियों के ग़ुलाम और आलाकार रहेंगे। वो उसी पर खुश रहेंगे कि ज़िंदा हैं, मगर कौम की हैसियत से वो मर चुके होंगे। मुझे नज़र आ रहा है कि फ़लस्तीन का ख़ित्ता अमन से हमेशा दूर ही रहेगा।